महाभारत। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण 3 गुण है। तीनों से आगे तो कोई मनुष्य जा नहीं सकता। जो सतोगुण है उसमें सत्य कर्म प्रधान है। मर्यादा, धर्म, सत्य, न्याय, समा, दमा, सोचा, शांति, राजमेव, ज्ञान, विज्ञान, मस्तिष्कम, ब्रह्म, कर्म, स्वभावजम। सतोगुण में क्या होता है? ज्ञान, वैराग्य, धर्म, सत्कर्म करना। तमोगुण में आलस, प्रमाद, चिंता, दुख और बुरे कर्म करना। निंदा, चुगलियां, बुराइयां, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा। तो ये हो गया। उसके बाद है रजोगुण। रजोगुण में राज करना, जैसे मंत्री, अफसर, शासन करना, अफसरशाही करना। ये है। तीनों गुणों से परे जो है वो निष्काम कर्मी होगा। नहीं सर, सब भेज दिए, बक्से सारे चले गए। इसका बक्सा है, किसका है ये? तुम्हारा? अच्छा। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। तमोगुण ठीक है सर। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये तीनों गुणों से अलग पृथ्वी, आकाश, पाताल में तीनों लोकों में कोई भी नहीं है। सतोगुण से ज्ञान, आनंद की प्राप्ति और मोक्ष की प्राप्ति। सतोगुण से ऊपर जाएगा, निष्काम कर्मयोग करेगा, जिसको बोलते हैं कि स्वर्ग और नरक। तो तमोगुण नरक है, लोहे की बेड़ी, और सतोगुण स्वर्ग है, सोने की बेड़ी। इन दोनों में कोई फर्क नहीं है भाई। तपो राज्यो राज्यो नरक। तपस्या करोगे तो राजा बनोगे, और राजा बनोगे तो फिर प्रमाद आएगा, आलस आएगा, क्रोध आएगा, गुस्सा आएगा, घमंड आएगा, तो फिर नरक में जाओगे। तो तीनों गुणों से जो अलग है वो है निष्काम कर्मयोग। और तीनों गुणों से अलग कोई है ही नहीं पृथ्वी में। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये तीनों गुण आपस में प्रभाव डालते हैं। इनसे अलग कोई भी चीज़ नहीं है पृथ्वी में। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण से ज़्यादा कोई भी चीज़ पृथ्वी पे है ही नहीं, और न कोई इस चीज़ को कर सकता है। क्योंकि या तो आदमी कर्म करोगे, या विक्रम करोगे, या कुकर्म करोगे, सत्कर्म करोगे। तो यदि कुकर्म करोगे तो आपको नरक का कीड़ा बनना पड़ेगा, कुत्ता, गधा, सांप, जानवर, 84 लाख योनि। और सत्कर्म करोगे तो आपको राजा बनना पड़ेगा, मंत्री, अफसर, IAS, IPS, उद्योगपति, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, जो भी आज भारत देश में या किसी इंडिया में यही सब शब्द यूज होते हैं। राजा के शब्द यूज नहीं होते ना। तो तपो राज्यो राज्यो नरक। जब तपस्या करेगा तो राजा बनेगा, शुभ कर्म करेगा तो राजा का पद प्राप्त होगा, और कुकर्म करेगा तो क्या बनेगा? कुत्ता, गधा, सांप, जानवर, 84 लाख योनियाँ। और बीमारियाँ, रोग, कैंसर, TB इत्यादि अनेक प्रकार के रोग, बीमारियाँ भी होती हैं। तो इन तीनों गुणों से जो अलग है वो है निष्काम कर्मयोग। न सुख का मतलब, न दुख का मतलब। सुखे दुखे समोकृत्वा लाभ लाभ हो जया जयो। सुख में, दुख में, हानि में, लाभ में, जय में, पराजय में एक समान जो रहता है वही निष्काम कर्मयोग है। फिर वो कैसे चलता है वो मनुष्य, कैसे बैठता है, कैसे सुनता है, कैसे मनन करता है, वो अपने आप में ही संतुष्ट रहता है। उसकी आत्मा अपने आप में ही संतुष्ट रहती है, सिर्फ अपने बारे में सोचती है। अब उसका मतलब ये नहीं है कि वो अपने बारे में सोचती है तो ये गलत हो गया। अपने बारे में सोचने का ये मतलब नहीं होता। अपने बारे में सोचने का मतलब होता है कि अपना गुण आपस में व्यवहार करते हैं। गुण आपस में व्यवहार करते हैं। जो गुण है ना वो आपस में व्यवहार करते हैं। कोई भी गुण है वो आपस में व्यवहार करते हैं। जैसे सतोगुण है तो वो अपना गुण प्रकाश दिखाएगा कि दिव्य ज्ञान, ज्योति, सत्य, धर्म, न्याय और सत्कर्म करना, दया, दान, तपस्या, ये सतोगुण है। तो वो अपना प्रभाव दिखाएगा। तमोगुण अपना प्रभाव दिखाएगा। तमोगुण तो भाई नीच है। ईर्ष्या, द्वेष, दंभ, पाखंड, झूठ, छल, कपट, क्रोध आदि नीच को कर्म, ये है तमोगुण। रजोगुण राज करना, उसको तो अहंकारी राजा बनाता है और राज करना सिखाता है कि हम राज करें, अच्छा से अच्छा राजा बने, अच्छे से अच्छे हम सुख विलासता की वस्तुएं, सुरा सुंदरी, भोग, ऐश्वर्य की सामग्री प्राप्त होना, इसका नाम है रजोगुण। तमोगुण तो पता ही है आपको कि हत्या, मर्डर, चोरी, डकैती, ईर्ष्या, द्वेष, दंभ, पाखंड, छल, शकुनी, धृतराष्ट्र, दुर्योधन इत्यादि नामों से पुकारा जाता है।
तो इन तीनों गुणों से जो अलग है वो है निष्काम कर्मयोग, जिसमें न सोने की बेड़ी, क्योंकि सतोगुण जाएगा तो फिर तपो राज्यो, तपस्या करेगा, अच्छे सब कर्म करेगा तो राजा बनेगा। तो राजा फिर जब तपस्या खत्म हो जाएगी, तपो राज्यो राजू नरक, फिर जब नरक में जाएगा, क्यों, तपस्या जब खत्म तो होगी, क्योंकि वो अहंकारी हो जाएगा, वो अपने आप को समझेगा कि मैं ही सब कुछ हूँ। राज देख ही रहे पूरे वर्ल्ड में जो भी राजा है वो नीचे लोगों की बात देखते हैं ना सुनते, बस टैक्स लेते हैं, लूटपाट करते हैं। तो यही है सतोगुण रजोगुण और तमोगुण, इनके अलग अलग लक्षण। अब है रजोगुण। तो रजोगुण में तो आपको पता ही है राज की प्रधानता। तो गुण आपस में व्यवहार करते हैं और मनुष्य इन 3 गुणों से अलग नहीं हो सकता। ये 3 गुणों से अलग मनुष्य हो ही नहीं सकता। जो इससे ऊपर है उसको मोक्ष मिलता है। स्थित प्रज्ञ की भाषित ब्रजेत के, वो मनुष्य कैसे चलता है, कैसे बैठता है, कैसे उठता है, वो अपने आप में ही संतुष्ट रहता है, अपनी आत्मा में ही मनन करता रहता है कि साक्षी गोपाल को देखता है। साक्षी गोपाल क्या है, हृदय, हार्ट साक्षी गोपाल है। उस ये सोचता है आत्मा में कि मैं क्या कर रहा हूँ, जो अपने आप को पहचानता है मैं क्या कर रहा हूँ, फिर वो साक्षी गोपाल खुद ही बन जाता है। वो अपने आत्मा में अपने आप को ही कर्ता न समझ करके विकर्ता, वो अपने आप में श्रेष्ठ कर्मों को देखता है और श्रेष्ठ कर्मों को करता है, मनन करता है, चिंतन करता है और दूसरों के बारे में, यानी किसी से प्रीत नहीं, किसी से लगाव नहीं, किसी वस्तु से मोह नहीं, ममता नहीं, आकर्षण नहीं, उसकी तृष्णा नहीं, वही निष्काम कर्मयोग है, वही मोक्ष का अधिकारी है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।